दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ गंगा रिवर डॉल्फिन के बारे में। ये प्रजाति आज पूर्ण रूप से संकटग्रस्त है। तो आइए जानते हैं गंगा रिवर डॉल्फिन की, यानी कि हमारे सुसु की जिंदगी की पूरी सच्चाई आज के इस वीडियो में। आज हम गंगा नदी की एक कह सकते हैं बहुत ही खास और अब काफ़ी मुश्किल में पड़ी विरासत पर बात करने वाले हैं। ये है गंगा रिवर डॉल्फिन। इसे कुछ लोग प्यार से सुसु भी कहते हैं, और हाँ, ये हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव भी है। तो कोशिश यही रहेगी कि इस बातचीत से हम इस अनोखे जीव को, इसके सामने जो खतरे हैं और इसे बचाने के लिए जो भी कोशिशें हो रही हैं, उन्हें थोड़ा गहराई से समझ पाएं। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये बात बड़ी दिलचस्प लगती है कि ये डॉल्फिन ताजे पानी में आई कैसे। सुना है लाखों साल पहले ये समुद्री डॉल्फिन से अलग हुई थी। हाँ बिल्कुल, ये एक लंबा सफर रहा है इनके लिए। लाखों साल पहले ये समुद्र से नदियों की तरफ आ गईं। और इन्हें अंधी डॉल्फिन भी कहते हैं शायद, ऐसा क्यों? हाँ, देखिए, इनकी आंखें होती तो है पर बहुत छोटी, लेंस के बिना, और गंगा का पानी वैसे भी काफी गंदला रहता है। अच्छा, तो देखने का ज्यादा फायदा भी नहीं। तो ये असल में इकोलोकेशन, मतलब अपनी ही आवाज की गूंज का इस्तेमाल करती हैं रास्ता खोजने और शिकार करने के लिए। आजकल मिलती कहाँ है? पहले तो शायद ज्यादा फैली हुई थी। हाँ, पहले ज्यादा थी। अब मुख्य रूप से गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदी सिस्टम में मिलती हैं, यानी भारत, नेपाल और बांग्लादेश। लेकिन इनका जो दायरा है वो काफी सिकुड़ गया है। जून 2025 का जो सर्वे है वो बताता है कि अब मुश्किल से 1800 से 2000 के बीच ही बची हैं। सिर्फ 1800 से 2000? जी, और ये पिछले 10 साल में देखें तो करीब 10 से 15% की गिरावट है। इसी वजह से IUCN ने इन्हें लुप्त प्राय यानी इंडेंजर्ड लिस्ट में डाला हुआ है। 10 से 15% गिरावट, ये तो सच में चिंता की बात है। तो मतलब क्या वजह है इसके पीछे? इतना बड़ा खतरा क्यों है इन पर? वजहें कई हैं और सब मिलकर असर डाल रही हैं। सबसे बड़ा तो है नदियों में बढ़ता प्रदूषण। आप सोचिए, फैक्ट्रियों का जहरीला कचरा, शहरों का सारा सीवेज, खेतों से बहकर आने वाले कीटनाशक, सब नदी में। पानी की क्वालिटी बहुत खराब हो गई है। और 2024 की एक स्टडी तो ये भी बताती है कि ये गंदा पानी इनके प्रजनन, मतलब बच्चे पैदा करने की क्षमता पर भी बुरा असर डाल रहा है। ओह, और क्या सिर्फ प्रदूषण ही है या कुछ और भी है जो इन्हें नुकसान पहुंचा रहा है? नहीं, प्रदूषण के अलावा भी हैं, जैसे नदियों पर बनने वाले बांध और बैराज। ये क्या करते हैं कि नदी के दौड़ बहाव को रोक देते हैं, तो डॉल्फिन एक हिस्से से दूसरे में जा नहीं पाती, उनकी आबादी बंट जाती है, अलग थलग पड़ जाती है। अच्छा, मतलब उनका रास्ता ही रुक जाता है। बिल्कुल। फिर एक और बड़ी समस्या है मछली पकड़ने वाले जाल, खास तौर पर गिल नेट। इनमें बेचारी डॉल्फिन अनजाने में फंस जाती हैं और मर जाती हैं। 2023 का ही आंकड़ा है, सिर्फ बिहार में 15 से ज्यादा मौतें ऐसे दर्ज हुई। बाप रे, 15 मौतें सिर्फ एक साल में, वो भी एक राज्य में। हाँ, और इसके साथ साथ जो तेज रफ्तार नावें चलती हैं, उनका शोर भी इनके लिए मुसीबत है। वो इनके इको लोकेशन सिस्टम में गड़बड़ी पैदा करता है। उन्हें शिकार ढूंढने या रास्ता पता करने में दिक्कत होती है। और ऊपर से नदियों के किनारे जो रेत का खनन होता है, उससे इनका घर, इनका रहवास तबाह हो रहा है। 2025 में ही एक रिपोर्ट आई कि उत्तर प्रदेश में करीब 20% रहवास क्षेत्र इसी वजह से कम हो गया। ये तो मतलब चौतरफा हमला है इन बेचारी डॉल्फिन्स पर। प्रदूषण, बांध, जाल, शोर, घर की तबाही। क्या इन्हें बचाने के लिए कुछ हो भी रहा है, कुछ ठोस कदम? हाँ, कोशिशें तो शुरू हुई हैं। जैसे 2010 में भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। इसे कम से कम लोगों का ध्यान तो गया। फिर 2020 में प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च किया गया। इसका मकसद है इनकी निगरानी रखना, इनकी गिनती करना, रिसर्च करना और लोगों में जागरूकता फैलाना। और कुछ खास इलाके भी बनाए गए हैं इनके संरक्षण के लिए। जैसे बिहार में विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सैंक्चुरी है, यूपी में हसनपुर चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, WWF इंडिया जैसी कई संस्थाएं भी जमीनी स्तर पर काम कर रही हैं। और अब तो नई तकनीकें भी इस्तेमाल हो रही हैं, जैसे पानी के नीचे आवाज सुनने वाले हाइड्रोफोन और ड्रोन से निगरानी। ये प्रोजेक्ट डॉल्फिन सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या ये काफी है? क्या जमीन पे असर दिख रहा है? आपने बताया कि संख्या तो फिर भी गिर रही है। हाँ, यहीं पर चुनौती है। देखिए, प्रोजेक्ट के लिए 50 करोड़ रुपए आवंटित हुए थे,
पर कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि समस्या जितनी बड़ी है उसके हिसाब से ये बजट शायद नाकाफी है। और दूसरी बड़ी बात है मछुआरा समुदाय का सहयोग। उन्हें साथ लिए बिना काम मुश्किल है और ये हमेशा आसान नहीं होता। उनकी अपनी मजबूरियां हैं। ये बात भी सही है। तो 2025 की जो रिपोर्ट है वो एक मिलीजुली तस्वीर दिखाती है। जैसे असम के कुछ हिस्सों में आबादी थोड़ी बढ़ी है, करीब 5%। ये अच्छी खबर है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बिहार और उत्तर प्रदेश के जो ज्यादा प्रदूषित हिस्से हैं वहां 10-12% की और गिरावट देखी गई है। ओह, तो मतलब कहीं सुधार है, कहीं हालत और बिगड़ रही है। जी, ये दिखाता है कि सिर्फ योजना बनाने से नहीं होगा, उसे ठीक से लागू करना और स्थानीय लोगों को, खासकर मछुआरों को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। क्या इसमें आम लोग भी कुछ मदद कर सकते हैं, हम और आप जैसे लोग? बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहली और आसान चीज है कि नदियों में या उनके किनारे कूड़ा कचरा न फेंकें। अगर कहीं नदी सफाई अभियान चल रहा है तो उसमें हिस्सा लें। प्रोजेक्ट डॉल्फिन जैसे जो प्रयास हो रहे हैं उनको सपोर्ट करें, चाहे वो दान देकर हो या समय देकर, वॉलंटियर बनकर। और जागरूकता? हाँ, जागरूकता बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया पर जानकारी शेयर करें, #SaveGangesDolphin जैसे हैशटैग इस्तेमाल करें ताकि ज्यादा लोगों तक बात पहुंचे। और एक और महत्वपूर्ण काम हो सकता है मछुआरों को ऐसे सुरक्षित जाल इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करना जिनमें डॉल्फिन न फंसें। अच्छा, ये तो हुई बचाव की बातें, लेकिन ये डॉल्फिन हमारे लिए सिर्फ एक जीव नहीं है, इसका कुछ सांस्कृतिक महत्व भी तो है शायद। हाँ, बिल्कुल है। ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर का भी एक अहम हिस्सा है। बहुत सी जगहों पर इसे गंगा माँ का वाहन या साथी माना जाता है। पवित्र मानते हैं इसे। असम में इसे हुजू कहते हैं और इसे देखना शुभ माना जाता है। हुजू? अच्छा जी। तो अगर ये डॉल्फिन विलुप्त हो गई तो ये सिर्फ एक प्रजाति का खत्म होना नहीं होगा, ये हमारी नदियों की सेहत का बिगड़ना होगा, हमारी पहचान का एक हिस्सा खोना होगा, हमारी विरासत का नुकसान होगा। ये तो बहुत गहरी बात है। भविष्य को लेकर क्या अनुमान है, अगर हालात ऐसे ही रहे तो, और अगर हमने कोशिशें तेज की तो? देखिए, अनुमान चिंताजनक है। अगर प्रदूषण और बाकी खतरे ऐसे ही जारी रहे तो कहा जा रहा है कि 2030 तक इनकी आबादी आधी रह सकती है और 2040 तक शायद ये विलुप्ति की कगार पर पहुंच जाएं। लेकिन एक उम्मीद भी है। अगर संरक्षण के प्रयास ईमानदारी से और तेजी से किए जाएं, सभी लोग मिलकर काम करें, तो 2035 तक इनकी आबादी को वापस 3,500 तक पहुंचाया जा सकता है। तो मतलब उम्मीद अभी बाकी है, पर वक्त बहुत कम है। संक्षेप में कहें तो गंगा डॉल्फिन वाकई एक अद्भुत जीव है। इको लोकेशन जैसी गजब की क्षमता है इसमें, लेकिन हमारी अपनी गतिविधियों की वजह से आज ये गंभीर खतरे में है। कोशिशें चल रही हैं पर शायद वो अभी पूरी रफ्तार से नहीं हो पा रही हैं। और यहीं पर एक बड़ा सवाल आकर खड़ा हो जाता है। ये डॉल्फिन, जैसा मैंने कहा, सिर्फ एक प्रजाति नहीं है। ये हमारी नदियों के स्वास्थ्य का एक सूचक है, एक आईना है। ये हमारी साझी विरासत का प्रतीक है। तो सवाल ये है कि क्या हम सब मिलकर वक्त रहते अपनी नदियों को और इस अनोखी आवाज, इस सुसु को बचा पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा। तो देखा आपने गंगा रिवर डॉल्फिन की ये स्थिति। आपका क्या कहना है नीचे कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बीच शेयर करो। अगर आपको इस तरीके का वीडियो देखना पसंद है तो आप यहाँ पर क्लिक करके इंडियन पेंगोलिन के ऊपर बनी ये वीडियो देख सकते हो। ये जानवर सबसे ज़्यादा तस्करी किए जाने वाले जानवरों में से एक है। धन्यवाद।